गुड इवनिंग, है ना। चलो, तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। तो हमने एक ऑक्टेट या नोबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कल बात करी थी। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब कि वो कैसा होगा, स्टेबल। इसका मतलब क्या था कि जितने भी आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेबल हैं। और उनको हम एक और नाम से जानते थे जिसका मतलब था इनर्ट, यानी कि ये किसी से रिएक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी नाम हमने दिया था। तो उसी केस में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बार्टलेट। क्या नाम था इनका? बार्टलेट। बार्टलेट हमारे एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई एक कंपाउंड से। ठीक है, क्या किया इन्होंने? ऑक्सीजन लिया और प्लैटिनम F6 के साथ उसकी रिएक्शन कराई। जैसे ही उन्होंने इसकी रिएक्शन कराई, उनको एक कंपाउंड मिला जो कि क्या था आपका O2 प्लस Pt। ये उसके आगे का, ये बेटा, ये उसके आगे का ही पार्ट है। ठीक है, जो हमने कल आयनिक बॉन्ड पढ़ा था ना, ये उसके आगे का ही है। आज तो जैसे उन्होंने रिएक्शन कराई, उनको एक कॉम्प्लेक्स मिला जिसका कलर रेड कलर का था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, एक कंपाउंड बन चुका है, आयोनिक कंपाउंड बन चुका है। कल हमने पढ़ा था कि जो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम आयन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उनको ये देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगा। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की और जिनॉन की, वो ऑलमोस्ट कैसी है, सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हुआ है तो प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब क्या, जिनॉन भी इसके साथ रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाएगा। तो उन्होंने सेकंड रिएक्शन जो है वो जिनॉन की कराई, किसके साथ, वही सेम आपका प्लैटिनम F6। और उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट था वो बन चुका था। और इस प्रोडक्ट का भी जो कलर था वो कैसा था, रेड कलर। तो इससे एक बात उन्होंने प्रूफ कर दी थी कि जितने भी आपके नोबल गैसेस हैं ये भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट बोलना गलत है। आप उनको लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेस रिएक्टिव के, हाँ ये कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते पूरी तरीके से कि भाई नहीं, कि रिएक्ट करेंगे ही नहीं। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब रहता है जो रिएक्ट ना करे। ठीक है, और ये जो आपका कंपाउंड है ये सबसे फर्स्ट कंपाउंड है नोबल गैस का। ठीक है, XePtF6 ये फर्स्ट नोबल कंपाउंड है आपका। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड नोबल गैस कंपाउंड। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एनर्जी के अकॉर्डिंग भी चेंजेस बताए। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऑक्सीजन है और जेनॉन है, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसकी होती है ऑक्सीजन की 1170 किलोजूल पर मोल और जेनॉन की होती है 1175 किलोजूल पर मोल। तो इन्होंने एनर्जी के अकॉर्डिंग एक डेटा दिया। क्या डेटा दिया कि अगर किसी की एनर्जी 8 से 42 किलोजूल के बीच में है, अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी 8 किलोजूल पर मोल से 42 किलोजूल पर मोल के बीच में अगर है, तो उस कंपाउंड का हम नाम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। ठीक है, और अगर 40 जूल से जो ज्यादा है उसको बोला जाएगा केमिकल बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? केमिकल बॉन्ड। और जो 8 किलोजूल पर मोल से कम शो कर रहे हैं उनका एक होता है, उन्हें बोला जाता है वॉन्डर वॉल फोर्स। क्या बोला जाता है? वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ये भी आपके एक टाइप की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वीक बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम दो टाइप की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, एक होती है वीक, दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के अंदर हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे और
मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी होती है वीक बॉन्डिंग, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका मीडिएटर है, ठीक है। कहीं पर उसको आप स्ट्रॉन्ग के फॉर्म में देखोगे, कहीं वीक के फॉर्म में मिलोगे। और जो सबसे वीकेस्ट होता है वो है आपका वैन डर वाल्स फोर्स। तो कोई आपसे केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पूछे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल, देन दे फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया था। किसने दिया था? बार्टलेट ने दिया था, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी is greater than 42 kilojoule per mole, then they considering as a chemical bonding। इसको आज हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आउटर मोस्ट जो सेल है उसका, किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। वो शेयरिंग से 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर को शो करके हम उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, उसी के रिस्पेक्ट में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी नई चीजें आप देखने वाले हो, ठीक है। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रही हूँ, आप उनको एज इट इज लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके उनका मतलब समझाती हूँ, ठीक है। N1 जो कि आपका शो करेगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N2 ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। N3 आपका होता है N2 माइनस N1, ठीक है। जो आपका N3 निकल कर आएगा, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ निकल कर आएगा आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है आपका N4। N4 होता है आपका N1 माइनस N3, ओके। N4 जो आएगा उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी इनको देख के घबराना मत कि N1 क्या है, N2 क्या है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये क्या क्या नए नए नाम आ गए, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आप इसको आराम से ऐसे का ऐसा लिख लो। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मूला है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। V है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, S है आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, U है आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये Fc का मतलब होता है फॉर्मल चार्ज। लिख लिया? अब एक लाइन और लिख लो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ऊपर हो गया ज़्यादा। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको तो आप डाल लो। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो क्या क्या आता है? यहाँ पर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप आराम से इसको समझ पा रहे होंगे कि आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है, वो इसी सीक्वेंस में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लूंगी और एग्जांपल से आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको निकालना बताऊंगी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया है NO2 माइनस, NO3, NH4 प्लस। ये तीन मैंने अलग अलग कंपाउंड ले रखे हैं और इसमें मैं निकालती हूँ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक माइनस लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि माइनस अगर आएगा तो उसमें आप 1 ऐड करोगे। तो इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 6 × 2 12, 12 और 6 18। इसका मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से NO3 का निकालते हैं। कितना आएगा? 5 × 6 × 3, सॉरी 5 + 6 × 3। कोई चार्ज नहीं है इसलिए अलग से कुछ ऐड ऑन नहीं होगा। तो 6 3 = 18, 18 और 5 23। तो इसका निकाल लेते हैं। बताइए जरा NH4 प्लस का कितना आएगा? कितना? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना होता है? 5 + 1 × 4 -1। तो कितना हो जाएगा ये? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब कुछ रूल्स और हैं, उनको हम लिखेंगे तब ये पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो उसको नोट डाउन कर लो। तो हम बात कर रहे हैं रूल्स की। सबसे पहला आपका रूल है सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। आपको एक सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सेंट्रल एटम हम उसको सिलेक्ट करेंगे जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकेगा। ठीक है, जो जितने ज्यादा बॉन्ड बना सकता है हम उसको लेंगे। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मतलब उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम act as a central atom except, आप सिर्फ किसको नहीं लेंगे? हाइड्रोजन को नहीं लिया जाता है। हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेते हैं? तो सोचो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब जब वो खुद ही एक बॉन्ड बना सकता है तो मैं उसको सेंटर में कैसे रख सकती हूँ? सेंटर में तो मुझे कोई ऐसा चाहिए ना जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए। अब वो तो बेचारा एक ही बना रहा है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे तो देखो, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उस हिसाब से तो फ्लोरीन को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। लेकिन जो फ्लोरीन है वो एक बॉन्ड बनाता है और जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जब कभी ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक साथ आएंगे, जब कभी ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक साथ आएंगे तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ऑक्सीजन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will be preferred in case of
ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन विल कैरी। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, आ जाओ अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो मैंने पहला लिया है COCl2। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ठीक है, कैसा होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन, मेरे पास 3 एटम है। इन तीनों एटम का अगर मैं सीक्वेंस देखूं, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की है। इसका मतलब मेरा जो कार्बन है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। पता कर लिया ना। आओ अब यहाँ पर इन चीजों का हम यूज करेंगे, तो निकालते हैं एक एक करके इन सारी वैल्यूज को, और इन वैल्यूज को हम क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले निकालते हैं N1। तो क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं पहले क्या करूं, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालती हूँ। ठीक है, तो देखो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ऑक्सीजन में 6, क्लोरीन में 7, कितने हैं क्लोरीन, 2 हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 6 10 प्लस 14 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन। N2 निकालते हैं। N2 में क्या बोला गया था, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। तो क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम है, नहीं है, तो ये वाली पार्ट हम स्किप कर देंगे, किस पर आ जाएंगे सीधा, 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। तो अगर आप एटम को कैलकुलेट करो तो एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है और 2 क्लोरीन का है, तो टोटल एटम कितने हो गए, 4। तो यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना निकल कर आया, 32 इलेक्ट्रॉन्स। N3 निकालते हैं। N3 अगर मैं निकालूंगी तो क्या बताया था मैंने आपको, N1 माइनस N2। तो N1 कितना आया था, 24, सॉरी N2 माइनस N1, तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 24 कितना आया, 8 आया। अब क्या करने को बोला था मैंने, ये जो 8 है उसको डिवाइड करूंगी अगर मैं 2 से, तो मुझे जो नंबर मिल के आया, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो मुझे बॉन्ड बनाने हैं इस कंपाउंड का, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट निकालते हैं N4। N4 का क्या था, N1 माइनस N3। N1 कितना आया था, 24, 24 माइनस N3 कितना आया था, 8, कितना हुआ ये, 16, 16 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आया, 8, ये कितना आया, नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर मुझे कितने मिलने वाले हैं, 8। अब मैं आपको बता देती हूँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर इनको बोला जाता है जो अपने एटम्स को या जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं उनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखे रहते हैं वो किसी का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, ऐसा बोलो, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते वो आपके क्या कहलाएंगे, लोन पेयर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात किया जाए, O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, O डबल बॉन्ड बना रहा है O से, तो क्या किया मैंने, 2 बॉन्ड तो उसने बनाए और बाकी के नहीं बनाए। ठीक है, तो जो बाकी के उसने नहीं बनाए हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। अभी मैं इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको समझाती हूँ। तो अब देखो, मुझे सेंट्रल एटम पता चल गया, मुझे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का काउंटिंग पता लग गया। अब बनाए जरा COCl2 का स्ट्रक्चर। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि अब मैंने इस वाले पार्ट का यूज कर लिया है। अब देखो, कार्बन सेंटर में आएगा, ऑक्सीजन हमें पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना देती हूँ, और ये जो क्लोरीन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो, देखें जरा, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सही है।
इसका मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो सही है। अब जरा क्लोरीन और ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, इनके पास क्या क्या रह गया है। ठीक है, तो अगर इस क्लोरीन की बात करूं तो उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितना एटम्स का यूज हो रखा है, सिर्फ 2। ठीक है, इसका मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है वो कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। बचेंगे कितने, 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए हैं, बचे कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन की बात करूं तो 4 यूज हो रखे हैं, तो कितने बचे, 4 बचे। अब देखो ये जो मैंने क्रॉस से सिग्नल लगाया है वो क्या बता रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, कि इतने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर नहीं करे हैं, उसी से बनता है लोन पेयर। अब पेयर वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि 2-2 का क्या बनेगा, पेयर, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी कि ये 2 और ये 2। तो अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं और बोलूं कि इस क्लोरीन पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3। क्या बोलोगे, 3। इसी तरीके से इस पे भी कितने हैं, 3। ऑक्सीजन पे पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं, तो आप क्या बताओगे, 2। कितने हैं, 2। समझ में आ गया कि क्या लोन पेयर आपने ये निकाला। सबसे पहले आप ये निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन को बना रहा है। जैसे मैंने देखा इस ऑक्सीजन पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल सबके पास कितने होंगे, 8। ठीक है, टोटल कितने होने वाले हैं, 8। 8 में से 4 शेयर हो चुके हैं, ये 4 आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 शेयर हो चुके हैं, तो बचेंगे कितने, 4। अनशेयर्ड वाले कितने रहे, 4 रहे। और पेयर हमेशा 2-2 के जोड़े में रहता है। इससे मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर 2 लोन पेयर है, मतलब इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। कैसे पता चला कि 4 वो शेयर कर चुका था और 4 बचे थे। अब ये स्ट्रक्चर आपका सही है या गलत है, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मल चार्ज, और इस फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पर अब करने वाले हैं। जो फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है उस पूरे कंपाउंड का सेपरेटली निकाला जाएगा, मतलब कि इस कार्बन का अलग निकलेगा, इस क्लोरीन का अलग निकलेगा, इस क्लोरीन का अलग निकलेगा और इस ऑक्सीजन का अलग निकलेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सब का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो V का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। S का मतलब क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए हैं। U का मतलब क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, के कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर नहीं करे हैं। कैसे निकालोगे आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, के टोटल होते हैं 8। 8 में से जितने उसने शेयर करे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको आप कर दोगे माइनस। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे U। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, अपन फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन पे निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर एक और बार, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। तो जल्दी से बताओ कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रखा है, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 0। क्या करना था, 8 माइनस 8, क्योंकि 8 ही उसने शेयर कर रखे हैं और हमने क्या लिखा था, 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मैं निकालूं तो क्या आया, 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कार्बन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। चलो आगे का निकालते हैं। अब इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 4 हुए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 6 माइनस 6 यानी कि 0, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। आ जाओ क्लोरीन पे देखते हैं।
बेटा ये नहीं देखना है आपको, इस पूरे को देखना है, ठीक है। आप इस पूरे को देखोगे, आप वैसे देख रहे हो कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं अपने, नहीं, आपको बस क्या देखना है कि इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उससे हम निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ओके। आओ क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन के केस में देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, शेयर कितने किए हैं, अब चलो इस वाले क्लोरीन का निकाल लेते हैं पहले, कितने शेयर किए हैं 2 शेयर किए हैं, तो 2/2, अनशेयर्ड कितने बचे 6 बचे ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आने वाला है 7 - 7, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आया चार्ज कुछ नहीं, और इस क्लोरीन का भी सेम ही है, इसीलिए क्या रहेगा 0। इसका मतलब ये पूरा जो कंपाउंड है आपका कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं आए हैं, और ये सारे वैल्यूज आपकी सही आई हैं, इसीलिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सही है, ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम 1-2 स्ट्रक्चर्स और बनाते हैं ताकि आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। हम निकालते हैं NO2 माइनस का, तो फटाफट से अब N1, N2, N3 और N4 की वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ N1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है, 1 में 6, 6 दूनी 12, 12 + 1 यानी कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन्स आया ना बेटा, कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। N2 निकालते हैं, 8 इंटू कितने यहाँ पे हैं 3 एटम है, कितना आया 8 या 24, हाँ तो चार्ज बेटा लगाया तो है मैंने, +1 ऐड तो किया है, NO2 माइनस है, ओके। आओ N3 निकालते हैं, तो 24 - 18 कितना आएगा 6, 6 / 2 का करूंगी तो मैं क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हमारे बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनेंगे वो कितने बनने वाले हैं, अब 3 बनने वाले हैं, ठीक है। N4 निकालते हैं, N4 क्या था N1 - N3 यानी कि 18 - 6, तो कितना आया 12, 12/2 यानी कि 6, यानी कि लोन पेयर कितने बनेंगे 6 बनेंगे लोन पेयर। देखो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया था वो सही हुआ कि नहीं हुआ, 4 बॉन्ड पेयर बताए थे उसने कि 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे, और कितने लोन पेयर बोला था 8 लोन पेयर बोला था ना, लास्ट क्वेश्चन में बोला था ना 8 लोन पेयर बनेंगे, तो देखो 8 लोन पेयर बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इससे पता चला था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है। तो देखो अब यहाँ पर भी हमें मिल गया, लोन पेयर कितने हैं 6 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर किसका NO2 माइनस का। इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, है ना, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, और जो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा उसके ऊपर लगेगा माइनस चार्ज। क्यों लगा माइनस चार्ज, क्योंकि बेचारा इनकम्प्लीट है ना, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं माइनस चार्ज लगा दूंगी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख लीजिए, करें फॉर्मल चार्ज, आ जाओ, इसको 1 मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इस बार हम अलग अलग निकालेंगे क्योंकि ये दोनों कैसे हैं अलग अलग हैं, यहाँ पर दोनों क्लोरीन सेम थे, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, अलग तो वैसे भी होने वाला है। चलो सबसे पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो बताओ मुझे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इतना ही होगा ना। तो क्या आई वैल्यू 5 - 5 यानी कि 0, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। आ जाओ ऑक्सीजन के ऊपर निकालते हैं, फर्स्ट वाला O फर्स्ट निकालते हैं, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, शेयर्ड कितने कर रखे हैं इसने 4, 4/2, अनशेयर्ड पे कितने हो जाएंगे 4, चार्ज कितना आया
0, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। O सेकेंड वाले पे निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, शेयर्ड कितने करे हैं? 2, 2 - 2, अनशेयर्ड कितने हैं? 6 हैं। चार्ज कितना आया? -1। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? -1 लगाएंगे। ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम मुझे स्ट्रक्चर को रिवर्स करके लिखना है, कि मुझे ना इसको ऐसे नहीं लिखना है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे बोलूँगी तुम लिख सकती हो। ये भी स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? सही है। हमने क्या कर दिया? दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। इसको बोला जाता है रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम क्या करते हैं? वो जो कंपाउंड है उसको उसके बॉन्ड्स का मूवमेंट करा देते हैं। कैसे मूवमेंट कराया मैंने? ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, इस नेगेटिव चार्ज को मैंने इस बॉन्ड पर लेके आया। जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को मैं इस बॉन्ड पर लेके आऊंगी, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। उससे क्या होगा? उससे इस नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड हो गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ये बोलेगा अरे अरे भैया बहुत लोड हो रहा है मेरे ऊपर, एक हटाओ। तो क्या होगा? अब ये जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब ये जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर आ जाएगा और माइनस का चार्ज शो करेगा। इसका मतलब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो पाई बॉन्ड है वो दोनों तरफ घूम रहा है ना? इस ऑक्सीजन पे भी और इस ऑक्सीजन पे भी, दोनों पे क्या हो रहा है? घूम रहा है। वो जो बॉन्ड घूम रहा है, बॉन्ड का जो मूवमेंट है, इसको ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बन सकती है, यहाँ O, और इसको ना पार्शियल तरीके से दिखाया जाता है, ऐसे डॉटेड के फॉर्म में। ये जो डॉट्स मैं बना रही हूँ उसको बोला जाता है पार्शियल बॉन्ड। ठीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है और ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोला जाता है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो 3 लाइन मैंने आपको बनाई है ना, ये 3 लाइन रेजोनेंस हाइब्रिड का सिंबल है। और ये जो बीच में मैंने ऐसा एरो बनाया है ना इस तरीके से, ये रेजोनेंस का सिंबल है। ठीक है। जहां पर भी रेजोनेंस होता है हम बीच में इस टाइप का सिंबल बनाते हैं। और ये जो 3 लाइन है वो शो करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और कैलकुलेट की जाती है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। क्या कैलकुलेट करना है हमें? बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर और कैलकुलेट करना सिखाती हूँ मैं इसी में, फिर और एग्जांपल करेंगे। तो क्या होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट एटम। मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं दो एटम के बीच में। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम को बोला जाता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ रेजोनेंस। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं उसमें कितना होगा इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे हम। ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको मैं RS के फॉर्म में यहाँ पर लिख देती हूँ, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जा रहा है? बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जरा देखो आप ध्यान से, अगर सिर्फ इस पोर्शन को देखा जाए, ठीक है ना, इस पोर्शन को देखेंगे अभी हम, ये दोनों क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। यहाँ कितने बना रहा है? 1। यानी कि टोटल बॉन्ड कितने बने? 3 बने। कितने बने? 3। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड टोटल कितने बने? 2 एटम के बीच में 3 बने। यहाँ का भी निकाल सकते थे तो भी कितना आता? 3 ही आता। किसी एक जगह का आपको निकालना होता है। डिवाइड में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? 2 बने। 3/2 यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया? 1.5 आया। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 1.5।
अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाता इसके बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप देख के बता देते भैया एक ही तो बॉन्ड है इनके बीच में, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है, ये तो साफ साफ दिखने वाले होते हैं। लेकिन जब कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आप इनका इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला आपका आया था। इसका मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों पर घूम सकता है ना, इस पे भी घूम सकता है और इस पे भी घूम सकता है। और कितने नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, एक ही नेगेटिव चार्ज है ना, और वो दोनों एटम पर घूम सकता है। इसका मतलब इन दोनों पे चार्ज कितना होगा, -1/2 और -1/2। अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर का चार्ज निकालने के पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, -1/2 और -1/2। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर्स बनाए। तो हमने देखा कि ये जो बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, और ये जो बॉन्ड का मूवमेंट होता है इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन पर मूव कर रहा है और हमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा है। तो बोला जाता है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो दो एटम के बीच में कितना है उसका हम सम करेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वहां पर बन रहे हैं। तो इस पोर्शन में हमने देखा यहाँ 2 थे, यहाँ 1 थे, तो हमें पता चला कि 3 कोवलेंट इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में बन रहे हैं। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे कितने हैं, 2 हैं। अगर 4 होते तो हम चारों में ऐड ऑन करते, चारों के हम क्या करते, ऐड करते और डिवाइड करेंगे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो वहां से मुझे मिला बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या अगर अब मैं कोई एक एग्जांपल दूं तो आप मुझे उसकी सारी वैल्यूज, उसका स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मल चार्जेस और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता सकते हैं? ट्राई करें। चल, यहां तक कोई दिक्कत? सॉल्व करते हैं NO3 माइनस के लिए। निकालने शुरू करिए वैल्यूज N1 N2 N3 N4। इस बार आप मुझे बताएंगे कि कितनी कितनी वैल्यूज आपकी आई है। NO3 माइनस, वेरी गुड। N1 कितना आएगा 24, N2 तो बस 32, N3 कितना आएगा, N3 आएगा आपका 12। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके 12। 12 कैसे आएगा बेटा, 8 आएगा ना, 8 आएगा, 8 आएगा भाई, 8 आएगा। तो बॉन्ड पेयर कितने आए, 4। ठीक है, 4 कितने बनेंगे बॉन्ड। N4 क्या आएगा, कितना आएगा 16, यानी कि लोन पेयर कितने आएंगे 8, कितने आएंगे 8। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो क्या, मुझे बताओगे कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, बताओ। हाँ आएगा भाई, N आएगा बीच में, और बेटा ये तो 3 ही बॉन्ड हुए आपके, और 3 ऑक्सीजन है ना इस बार, NO3 माइनस, एक और रह गया, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए भाई, लो NO3 माइनस। ठीक है, मैं इस पे भी लगा सकती हूँ, उस पे भी लगा सकती हूँ, अभी घबराना मत, तो बोलना मत कि इस पे क्यों लगा दिया आपने। ठीक है, दोनों पे माइनस आएगा अभी। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, पर अभी हम कैसे मान ले, फॉर्मल चार्ज निकालो, ये आपका 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अब निकालो, सबसे पहले नाइट्रोजन का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज सीख लिया तुमने, बहुत अच्छा काम सीख लोगे। ऑन नाइट्रोजन, अच्छे तो सारी चीजें होती हैं, खैर कितना है नाइट्रोजन, कितना है 0, नहीं
देखें जरा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इतने शेयर कर रखे हैं 8, -2 -0 कितना आएगा 1 आया ना बेटा। हम्म 1 आएगा ना। क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन का निकालो फर्स्ट वाला, 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर +1 आया, यानी कि यहाँ पर +1 चार्ज लगेगा। ओके, आओ इस ऑक्सीजन का निकालते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, शेयर कितने करे हुए हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 -4 कितना आया 0 आया। ओ सेकंड पे निकालते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, शेयर कितने करे हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 -6 कितना आया -1। ओ थर्ड का निकालेंगे हम, 6 -2/2 -6 यानी कितना आया -1, यानी कि इस पे भी -1 चार्ज आएगा और इस पे भी -1 चार्ज आएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। अब क्या मैं इसके रेजोनेंस बना सकती हूँ, चलो बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम इस बॉन्ड को यहाँ घुमा सकते हैं, इसको यहाँ घुमा सकते हैं। तो चलो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है मेरा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है वो तीनों ऑक्सीजन पर घूम लिया, यानी कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मेरे कितने बनेंगे 3, है ना, 3 ही पॉसिबिलिटीज है। और ये उसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट 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 और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा ना। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बीच में पॉजिटिव आएंगे, और इन तीनों पे कैसा आ रहा है वो आपको निकालना है। बताओ इन तीनों पे कितना चार्ज आएगा, हाँ बताओ इन पे चार्ज कितना आएगा, पहले तो चार्ज निकालो। देखो 2 नेगेटिव है और तुम्हें 3 में डिवाइड करना है, तो एक पे चार्ज कितना होगा, आपके पास 2 नेगेटिव है और स्ट्रक्चर्स 3 है, 3 जगह आपको लगाना है, तो एक पे कितना आएगा, ओ मैथ्स वाले स्टूडेंट, 2 को 3 चीजों में, 2 चीजें हैं उनको 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो पर हेड कितना पड़ेगा, मतलब 2/3, सीधा सीधा बोला जाए कितना पड़ेगा 2/3, यानी कि इसका चार्ज कितना आएगा -2/3 -2/3 -2/3, यही आएगा ना। ऐसे मान लो एक चीज होती उसको 3 लोगों में डिवाइड करना होता तो 1/3 1/3 1/3 करते हैं ना, 2 चीजें हैं तो 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा, सिंपल। आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर निकालो, चलो इस पोर्शन को ले लो, चलो तीनों का बताओ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, ये दी सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है उसको भी। आ जाओ, तो कितने बॉन्ड बने टोटल कोवेलेंट 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं 3, क्या आएगा आंसर 1.33। तो मैंने अगर NO2- और NO3- को मैं कंपेयर करूं, NO2- और NO3- तो NO2- का बॉन्ड ऑर्डर आया था 1.5 और इसका आया है 1.33, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है NO2- का ज्यादा है। और अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाए कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने आपको एक केस बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब कि उनके बीच की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जहां पर भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो वो लेंथ कैसी हो जाती है छोटी हो जाती है। और जहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा मतलब कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ कैसी होगी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर बोला जाए तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा रहेगी NO3- की ज्यादा रहेगी NO2- से। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये है इसका बॉन्ड ऑर्डर का रेशियो और ये है उसका बॉन्ड लेंथ का रेशियो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
आ जाओ। मैंने आपको एक चीज और बताई थी जिसका नाम था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ते हैं तो हम एक एरो लगाते हैं, है ना। अब बात ये उठती है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो यूज कैसे किया जाएगा। तो देखो, अगर आप इनके वैलेंसी की बात करें, अभी मैंने आपको क्या बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं जो आपको डेटा लिखने वाली हूँ वो किसका है, वैलेंसी का है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैलेंसी की। तो जरा मेरी बात सुन के बस आप इसको लिख लेना एक बार। अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूं तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी होती है 4, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी होती है 2, इसकी होती है 1 और इसकी होती है 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करूं मैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियॉन, अगर इनकी वैलेंसी की बात की जाएगी तो वो होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्ग। ओके, ठीक है। किसी के मन में तो आ ही रहा होगा ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको एक रीजन भी दिया था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, बड़े साइज के हैं, तो ये अपनी जो वैलेंसी है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेते हैं, जबकि ये जो ऊपर के हैं आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस है हमारे किसका, वैलेंसी का। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो किसी ने अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले, 4 बॉन्ड बना ले, तो जो आगे बनने वाला बॉन्ड है वो क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब जो चौथा बॉन्ड है वो कौन सा होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो क्या लाइन समझ में आई, एक लाइन समझ में आई मुझे कि अगर वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए जाएंगे तो वो जो ज्यादा वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर उस हिसाब से आप इस नाइट्रोजन को देखो और इसकी क्लास लगाओ और इसको बोलो कि भाई तुम्हारी वैलेंसी कितनी थी, 3, कैसे पता, अभी निकाला, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 3, पर भाई तुम तो यहाँ 4 बॉन्ड बना के बैठे हो, मतलब इसमें से एक कैसा है, दगाबाज है, एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। कैसा बनना चाहिए था, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, तभी तो वो NO3 माइनस कहलाएगा, है ना। नहीं तो 2 माइनस नहीं कहलाता, कहलाता ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो दो जगह पर माइनस साइन आया था ना, आया था कि नहीं आया था बताओ, है ना। उस हिसाब से तो वो NO3 2 माइनस होना चाहिए था, बट स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम है NO3 माइनस। क्यों, क्योंकि वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन में एक बात बताई थी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम एरो लगाते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगाते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइन है वो कैसा आएगा, ऐसा साइन आएगा। ठीक है, लगाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर ये बॉन्ड आपने लगा दिया गया है कोऑर्डिनेट का, फिर आप इन सिंबल्स को नहीं लिखोगे। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर अगर ये दे देता अपना बॉन्ड तो ये इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाती, ठीक है ना। इसीलिए क्या करेगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ,
ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आपको ओजोन का स्ट्रक्चर दिया जाए O3, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा वहां पर 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। अगर 2 से ज्यादा है तो तीसरा क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब ये क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिनके आप क्या करोगे? सारी वैल्यूज निकालोगे N1 से लेकर N4 तक, फॉर्मल चार्जेस निकालोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे और बॉन्ड ऑर्डर भी निकालोगे। तो पहला तो होमवर्क का क्वेश्चन है आपका ओजोन, ठीक है। दूसरा है आपका NH4 प्लस, तीसरा है आपका AlCl4 माइनस, एक है आपका PH4 माइनस, ठीक है। ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, चारों के चारों मुझे कल तक चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। O3 NH4 प्लस AlCl4 माइनस और PH4 माइनस, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं? स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। बना लोगे? जो बताया है बस उसी को फॉलो करना है और बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा लगा पढ़ के? मजा आया? चल, तो फिर ठीक है, क्लास को एंड करते हैं हम यहीं पर। कल आप ये सारे क्वेश्चंस मुझे बताओगे।